In this video, we will be discussing some of the topics from Unit 8, that is acids, bases and salts. Now, let us first define acids. पहले टाइम में एसिड्स को उनके सोर टेस्ट की बिना पर आइडेंटिफाई किया जाता था. Then, their color change of dyes. कुछ डाइज ऐसे हैं कि अगर उनका रिएक्शन एसिड्स के साथ करवाया जाए तो वो कलर चेंज कर लेते हैं और उससे फिर हम इंडिकेट कर देते हैं कि एसिड्स हैं. इसके अलावा एसिड्स को जो है इस तरह से पहचाना जाता है कि वो मेटल ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स या कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट्स देते हैं. Bases are identified by their slippery touch, and they have some effect on the indicators. कुछ indicators हैं जैसे कि pH पेपर, methyl, orange, phenolphthalein वगैरह, उनका ये कलर चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से हम इसको पहचान सकते हैं कि जो कंपाउंड है वो बेस है. इसके अलावा जितने भी बेसिस होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स देते हैं और तमाम वो बेसिस जो पानी में हल हो जाएं वो अल्कलीन्स कहलाते हैं. Now we will see how we express the strength of the acids. Any acid which is completely dissolvable in aqueous solution is called a strong acid. जो एसिड मुकम्मल तौर पे पानी में हल हो जाए उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है. स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल में हमारे पास परक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड and sulfuric acid. Now let us look at these reactions. परक्लोरिक एसिड को पानी में हल किया गया तो हाइड्रोनियम आयंस बनेंगे और क्लोरेट आयंस. वो क्या रहा है कि जो परक्लोरिक एसिड है वो अपना ये वाला प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं और कोई भी स्पीशीज जो अपना प्रोटॉन जो है वो दे दें हम उसको एसिड कहते हैं. वाटर जो है ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है. यहाँ पर वाटर एज अ बेस एक्ट कर रहा है प्रोटॉन लेके. जब ये प्रोटॉन ले लेगा तो वाटर में देखिए ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन यहाँ से आ गया तो ये H3O और ऑक्सीजन ने चूंकि 3 बॉन्ड बना लिए हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है. इसी तरह नाइट्रिक एसिड भी अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा जिसको पानी एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस बना देगा और साथ में नाइट्रेट आयंस बन जाएंगे. Similarly, HCl will dissolve in water to give us hydronium ions and chloride ions. So all these acids completely dissolve in water. They are called as strong acids. Now, weak acids. An acid which ionizes to a limited extent in water is a weak acid. कोई भी ऐसा एसिड जो completely आयनाइज ना हो बल्कि किसी हद तक आयनाइज हो, मीन्स किसी हद तक वो आयंस में कन्वर्ट हो तो उसको वीक एसिड कहेंगे. और एसिड्स दैट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर नोन एज वीक एसिड्स. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये वो कंपाउंड्स हैं जो completely आयनाइज नहीं होते. जब आप उनको पानी में डाल दें तो वो completely आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे. तो ये कंपाउंड्स आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे और जो एसिड्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो वीक एसिड्स कहलाएंगे. वीक एसिड्स के एग्जांपल में हाइड्रोजन साइनाइड है HCN. इसके अलावा एसिटिक एसिड इज आल्सो अ वीक एसिड. And hydrogen fluoride is a weak acid. Let us see this example. हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयंस और साइनाइड आयंस दे रहा है. लेकिन ये जो रिएक्शन है दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. क्या हो रहा है कि जो आयंस होंगी वो आपस में वापस कंबाइन होके आपको HCN और वाटर देंगे. तो इसका
जो सोल्यूशन होगा उसमें हाइड्रोनियम आयंस भी होंगे, साइनाइड आयंस भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर पोर्शन जो है वो HCN और वाटर का होगा, मीन अनडिजॉल्व्ड और अनडिसोसिएटेड एसिड का पोर्शन ज़्यादा होगा। तो ये जो है एसिड आपका वीक एसिड हो गया। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिस। When a base completely dissociates in water to produce hydroxyl ions, the solution is called alkaline. कोई भी जो बेस जो पानी में हल होने से मुकम्मल आयंस में कन्वर्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है। Let us look at an example. When sodium hydroxide is dissolved in water, it completely dissociates into sodium ions and hydroxyl ions. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है क्योंकि ये पानी में मुकम्मल अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। Now let us see what are weak bases. A weak base is the one that ionizes to a limited extent in water. वो बेस जो पानी में किसी हद तक हल हो, मुकम्मल हल ना हो, 100% डिसोसिएट ना हो, उसको वीक बेस कहते हैं। या bases that are weak electrolytes are called weak bases. वो bases जो कि weak electrolytes हो, means completely अपने ions में convert ना हो, वो weak bases कहलाते हैं। weak bases में हमारे पास example जो है वो अमोनिया की है। अमोनिया is a proton acceptor, that why it is called a base. जब इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए तो अमोनिया क्या करेगा कि ये वाटर में से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अमोनियम आयंस बना लेगा और साथ में हाइड्रोक्सिल आयंस। अब ये जो रिएक्शन है, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस आपस में रिएक्ट करके वापस अमोनिया और वाटर दे देंगे। तो चूंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो हम कहेंगे कि इट इज अ वीक बेस और इट इज आयनाइज्ड टू सम एक्सटेंट। So we can say that the strength of an acid is measured from the tendency to donate proton. कोई भी जो एसिड है वो किस हद तक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ये उसकी स्ट्रेंथ होगी। ज्यादा टेंडेंसी होगी प्रोटॉन डोनेट करने की तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और कम टेंडेंसी होगी प्रोटॉन डोनेट करने की तो वीक एसिड होगा। इसी तरह से द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस इज मेजर्ड फ्रॉम द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। जिस बेस में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो उसको जो है स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, और जो बेस आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको हम वीक बेस कहेंगे। अब जो भी एसिड होता है उसके लिए एक कॉन्जुगेट बेस का पेयर एग्जिस्ट करता है और उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर में ऐसा होगा कि जो वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का ये मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। इसी तरह जो वीक बेस होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अगर बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। लेट अस सी एन एग्जांपल। Acetic acid is dissolved in water to give us hydronium ions and acetate ions. अब जो एसिटिक एसिड है दैट इज अ वीक एसिड, मींस ये कंप्लीटली अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा, और जो वाटर है दैट इज अ वीक बेस। अब जब वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये हमें एक हाइड्रोनियम आयंस दे रहे हैं और एक एसिटेट। ये जो हाइड्रोनियम आयंस हैं ये इस वाटर में से बने हैं। कैसे? एसिटिक एसिड में से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, तो ऑलरेडी वाटर में दो हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लिया। चूंकि ये हाइड्रोनियम आयंस इस बेस में से बने हैं तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। एसिड ये क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, ये इसको वापस जो है वो डोनेट कर सकता है, तो ये इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा।
और एसिटेट जो आयंस हैं दे कैन एक्ट एज अ बेस, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वापस। ये एसिटेट क्या कर रहा है, हाइड्रोनियम में से वापस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन में वापस आपको एसिटिक एसिड और वाटर मिलेगा। तो ये जो एसिटेट आयंस है ये इस एसिड में से बने हैं, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। अब जो हमने बात की कि जो वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ पर देखें एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, लेकिन जो इसका कॉन्जुगेट बेस बना है वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड इस फॉर्म में ज्यादा कंफर्टेबल होता है, तो एसिटेट आयंस क्या करेंगे, ये जल्दी से वापस हाइड्रोनियम से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वापस एसिटिक एसिड बना लेंगे, तो दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग बेस, और वी कैन से अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह जो वीक बेस जो वाटर है उसमें से ये जो एसिड बना है हाइड्रोनियम आयंस दे कैन रेडिली लूज द प्रोटॉन, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन में जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, विच इज मोर देन द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड्स बनाता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कोशिश करेगा कि इस हाइड्रोजन से या प्रोटॉन से वापस जान छुड़ा लें, ताकि वापस ये स्टेबल फॉर्म में आ जाए और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। So that's why it will act as a strong conjugate acid, as it will readily lose the proton, जल्दी से प्रोटॉन को लूज करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। तो जो भी वीक एसिड होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जो वीक बेस होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा। Now let us see another example. इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि अमोनिया जो है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ टू गिव अस अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। अमोनिया जो है वो एक वीक बेस है, यहाँ पर वाटर जो है वो एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। क्या करेगा वाटर कि अपना एक ये वाला जो प्रोटॉन है इसको डोनेट कर देगा, जिसको अमोनिया अपने लोन पेयर के थ्रू एक्सेप्ट कर लेगा और अमोनियम आयंस बना लेंगे, और वाटर जो है इसमें से प्रोटॉन चला गया है तो पीछे सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो बच जाएंगे। So ammonia is a base and water is acting as an acid. Water की ये प्रॉपर्टी है कि it can act both as an acid and as a base. Ions, ammonium ions are the conjugate acid pair of this weak base. इस weak base में से conjugate acid बना है जो कि strong होगा, क्योंकि अमोनियम आयंस जब बनते हैं तो नाइट्रोजन ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड यहाँ पर पूरे हैं, इसने एक और बॉन्ड बना लिया है जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। अब अमोनियम आयंस कोशिश करेंगे कि इस प्रोटॉन से वापस जान छुड़ा लें ताकि वापस ये नॉर्मल हालत में आ जाए, तो चूंकि ये जल्दी प्रोटॉन लूज करेगा तो इसीलिए इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ लेट्स सी हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। अब हाइड्रोक्सिल जब बन गया तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये नेगेटिव चार्ज कोशिश करेगा कि इसको फिर से जो है वो प्रोटॉन मिल जाए ताकि ये आपको अपने आप को वाटर की फॉर्म में स्टेबल कर ले। तो चूंकि इट हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन, so this will be strong conjugate base of this weak acid. So we will conclude that a weak acid will have a strong conjugate base and a weak base has a strong conjugate acid.